हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल द एग्जाम पॉइंट में। और आज हमें पार्ट 3 पढ़ाना है आयु संबंध का। इसके पहले मैंने 2 पार्ट पढ़ा चुका है, आप उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। ठीक है, आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का ग्रुप आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, उससे जुड़ के पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो आप वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए, लाइक कीजिए ताकि हमें भी पता चले कि आपको वीडियो अच्छी लगती है, और आप कमेंट्स में जरूर बताया करिए। ठीक है, आज का जो सवाल है कुछ अलग टाइप के सवाल है, जो कि मैंने पिछले 2 टाइप में आपको नहीं पढ़ा है। जो 2 पार्ट हमने पढ़ाया उसमें इस टाइप के सवाल नहीं थे। आइए इस टाइप के सवाल देखते हैं कि आपको ऐसे सवाल पूछता है तो आप कैसे लगाएंगे। सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपको बता दूं कि जो आपका ये चैप्टर है आपके 2 पार्ट में आता है, मतलब रीजनिंग में भी आता है, आपका मैथमेटिक्स में भी आता है। तो एक ही चैप्टर एक बार ऐसे पढ़िए ताकि वो रीजनिंग के लिए भी काम करे, आपका मैथमेटिक्स के लिए काम करे। तो इसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपको सारे चीजें बता रहा हूं ताकि आपको कहीं भी एक छोटा सा भी प्रॉब्लम ना हो। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखते हैं आज का क्या है। तो कह रहा है कि 12 वर्षीय महेश अपने भाई रमेश से 3 गुना बड़ा है। महेश की आयु क्या होगी जब वह रमेश की आयु का 2 गुना होगा। 2 भाइयों की बात कर रहा है, महेश और रमेश, और इसमें कह रहा है कि 12 वर्षीय महेश, यानी कि जो महेश की आयु है इसमें कितना बता रहा है, 12 वर्षीय महेश, यानी कि 12 वर्ष का है। आपका महेश की बात किया है, पहले कह रहा है महेश यानी 12 वर्षीय महेश का मतलब इसकी उम्र कितनी है, 12 वर्ष है। और कह रहा है अपने भाई रमेश, यानी दूसरा भाई का नाम क्या है, रमेश है। ठीक है, रमेश की आयु कितनी है आपको देखना इसमें नहीं दिया है, और पूछा है कि क्या महेश की आयु क्या होगी जब वह रमेश की आयु का 2 गुना होगा। और इसमें आपका जो पहला इक्वेशन बता रहा है कि जो 12 वर्षीय महेश अपने भाई रमेश से 3 गुना बड़ा है, यानी इसकी यदि x होगी तो ये आपका होना चाहिए 3x, और आपको पता है 3x की वैल्यू आपको 12 दिया है, तो x की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 4। यानी कि उसका रमेश छोटा भाई कितने वर्ष का है, तो छोटा भाई रमेश उसका 4 वर्ष का है। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि मतलब वो कह रहा है कि जो महेश है वो रमेश से 3 गुना बड़ा है। आप सवाल देख पा रहे होंगे, तो हमने 3 गुना का वैल्यू आपको 12 दिया है, तो x की वैल्यू आपको 4 वर्ष आ गई, यानी छोटा भाई रमेश कितने वर्ष का है, 4 वर्ष का है। आगे कह रहा है कि महेश की आयु क्या होगी जब वह रमेश की आयु का 2 गुना होगा, यानी कि रमेश की आयु का 2 गुना कब होगा, तो इसकी आयु क्या होगी, तो वही पूछ रहा है। अब मान ले हम 20 वर्ष में वह रमेश की आयु का 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 12 + b बराबर 4 + b होगा कि नहीं होगा, यही देखिए। लेकिन ये दुगना है तो हमें इसमें 2 से गुणा करना होगा, हमने 2 से गुणा कर लिया। अब ये दोनों वैल्यू अब बराबर हुई, इसके पहले बराबर नहीं थी। ये मैंने आपको बराबर, आपका जो कंसेप्ट है वो हर क्वेश्चन में लगभग यही कंसेप्ट आपका बन रहा है। अब इसके बाद क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 12 + b बराबर 8, इसका गुणा करेंगे तो 8 + 2b होगा, नहीं कि नहीं होगा। अब 8 को इधर कर लीजिए, b को उधर कर लीजिए, तो 2b - b बराबर 12 - 8 क्या हो जाएगा आपका, तो आपका यहां से b का मान हो जाएगा, 2b में से 1 भी घटाएंगे तो b बचेगा। b की वैल्यू 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 होगा, यानी 4 वर्ष बाद जो महेश है रमेश की आयु का 2 गुना हो जाएगा। तो कह रहा है कि रमेश की आयु, तब महेश की आयु पूछा है, 12 वर्ष का है, 4 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 4 वर्ष बाद उसकी आयु 16 वर्ष हो जाएगी, और वो रमेश की आयु का 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, 4 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 4 वर्ष बाद उसकी आयु 16 वर्ष हो जाएगी, यही पूछा था। तो उसकी आयु कितनी होगी, तो आपका आंसर कितना आया, 16 वर्ष है। अगले सवाल को देखते हैं, और अगला सवाल आप में देखते हैं क्या पूछा है। आपको 2-3 चीजें मैं बार बार बताता हूं, कहीं दिक्कत होती हो, कहीं समस्या लगती हो, आप हमें पूछ सकते हैं, कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है उससे जुड़ के पूछ सकते हैं। ठीक है, इनकेस आपको सवालों में कहीं लगता है कि ये सवाल आपको नहीं आते हैं, या सवाल आप लगा रहे हो आपका सवाल छूट गया हो, तो आप भी उसको भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। सवालों को देखते हैं। अगला सवाल आपका है, कह रहे राहुल का जन्म जब हुआ, यानी कि राहुल का जब जन्म हुआ तो उसके पिता की आयु राहुल के भाई से 32 वर्ष अधिक थी, और राहुल की मां अपनी पुत्री यानी राहुल की बहन से 25 वर्ष बड़ी थी। अगर राहुल के भाई की आयु उससे 6 वर्ष अधिक है और राहुल के पिता उसकी मां से 3 वर्ष बड़े हैं, तो राहुल के जन्म के समय उसकी बहन की आयु क्या थी। ये जो सवाल आपका है बहुत ज्यादा लंबा लग रहा है, बट ऐसा नहीं है, इस सवाल बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे है, आपको समझने की बात है। जैसे सबसे पहले कह रहा है राहुल के जन्म के समय, तो इसमें एक है राहुल, ठीक है, एक राहुल है, उसका भाई है, ठीक,
उसका बहन है, उसके पिता हैं और उसकी माता हैं। ठीक है, इतने आपको इतने लोगों को पता करना है कि कौन कितने उम्र मतलब किसकी कितनी एज है, किसकी आयु कितनी है। पूछा किसका है? पूछा है तो उसकी बहन की आयु, यानी बहन की आयु को पूछा है, इसी को पूछा है। अब जो इक्वेशन आपको समझ में आ रहा है उसको फॉलो करते जाइए। कहने का मतलब फॉलो कैसे करेंगे, अब देखिए वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले कह रहा है राहुल के जब जन्म हुआ तो राहुल कितने वर्ष का रहा होगा, तो राहुल 0 वर्ष का रहा होगा उसके जन्म के समय। और कह रहा है उसका जो भाई है, आपको उसका भाई से उसका जो पिता है वो 32 वर्ष अधिक है। जो उसको पिता है, राहुल के पिता, उसके भाई से 32 वर्ष अधिक है। यदि हम मान लें यदि यह x वर्ष होता तो यह x + 32 होता कि नहीं होता, क्योंकि अब पिताजी जो है राहुल के पिताजी उसके भाई से 32 वर्ष अधिक है। तो हमने माना भाई की जो आयु है, राहुल के भाई की आयु x वर्ष है, तो उसके पिता की आयु हो जाएगी x + 32 वर्ष। अब देखिए इसके बाद जो क्या करेंगे, इसके बाद कह रहा है और राहुल की माँ कौन है, राहुल की माता जी ये हैं। कह रहा है वो उसकी बहन से, यानी राहुल की जो बहन है उससे 25 वर्ष बड़ी है। अब बहन का तो उम्र दिया नहीं, हम कैसे लगाएंगे, अभी तक इसको छोड़ देते हैं, आगे पढ़ते हैं। आगे सवाल में कह रहा है और राहुल के जो पिता है उसकी माँ से 3 वर्ष बड़े हैं, यानी कि जो इसके पिताजी हैं इसके माता जी से कितने वर्ष बड़े हैं, 3 वर्ष बड़े हैं। तो 3 वर्ष बड़े हैं और आपको पता है ये x + 32 उसके भाई की आयु है, तो इसकी आयु कितनी होगी, हम इसमें से 3 माइनस कर लेंगे, यानी कि x + 32 माइनस 3 करेंगे तो कितना होगा, 32 में से 3 घटाएंगे तो हमें 29 होगा, यानी कि x + 29 हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें समझ में आई कि आपको 29 कैसे आया। ये 3 वर्ष छोटी हैं इसके पिता से उसकी माता, तो हमने इसमें से 3 वर्ष घटा लिया तो x + 29 हो जाएगा। ठीक है, आगे सवाल पढ़िए। आगे सवाल में क्या है, फिर कह रहा है तो राहुल के भाई की आयु उससे 6 वर्ष अधिक है। आपको एक कंसेप्ट और मिल रहा है, अगर राहुल के भाई की आयु उससे 6 वर्ष अधिक है, उससे का मतलब किससे, राहुल से 6 वर्ष अधिक है उसका भाई, तो राहुल की आयु कितनी होगी, यदि इसकी आयु 6 वर्ष x वर्ष है तो इससे 6 वर्ष कम होगा, तो यह माइनस कर लेते हैं, x - 6, ये आपका राहुल की आयु हो गई। अब कह रहा है बहन की आयु कितना दिया हुआ है, अब उसको भी देख लीजिए। कह रहा है वो अपनी राहुल की माँ अपनी पुत्री यानी राहुल की बहन से 25 वर्ष बड़ी थी, यानी कि जो इसकी माता है इससे 25 वर्ष छोटी होगी उसकी बहन, तो कितना हो जाएगा, x + 29 माइनस 25 करेंगे तो 29 में से 25 घट जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो x + 4 हो गया, कौन, उसकी बहन। अब आपको सारे क्वेश्चन मिल गए, सारे इक्वेशन बन गए हैं, आपको बस सवाल को रखना है, सवाल को सॉल्व करना है। किसका इक्वेशन मिलाना है, आपको राहुल और उसकी बहन का इक्वेशन मिलाएंगे, आपको आंसर मिलेगा, क्योंकि बहन का पूछा हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा, अब देखिए राहुल जो है जन्म के समय पूछा है, तो राहुल जन्म के समय कितना रहा होगा, 0 वर्ष रहा होगा, जन्म के समय 0 वर्ष रहा होगा। और उसकी बहन कितनी है, उसकी बहन x + 4 है, और आपको पता है x की वैल्यू कितनी है, 0, और 0 में से -6 करेंगे तो कितना होगा, ये -6 ही रहेगा। 0 में से आप -6 घटाएंगे तो आपका आंसर कितना होगा, -6 ही रहेगा। देखिए ये -6 वर्ष है और उसका बहन जो है x + 4, तो राहुल की बहन कितने वर्ष की होगी, 6 वर्ष। ये आपका आगे जाएगा, राहुल का जन्म का मतलब 6 वर्ष ये और 4 वर्ष ये, कुल कितना वर्ष हो रहा है, 10 वर्ष हो जा रहा है। कम समझ में आ रहा है, चलिए नहीं आ रहा मैं फिर से बता दे रहा हूं, फिर से देखिए। यदि हम इसी कॉन्सेप्ट को अलग से मान लें राहुल x वर्ष का है, ठीक है, तो उसका भाई कितने वर्ष का बड़ा है, राहुल से 6 वर्ष बड़ा है, आपका सवाल कह रहा है, तो यह x + 6 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। और आपको पता है उसके तब पिता कितने हो जाएंगे, इससे 32 वर्ष अधिक होने चाहिए उसके पिताजी, ये हो जाएंगे x + 32 और ये 6 कितने हो जाएंगे, 38 वर्ष, यानी x + 38 वर्ष हो जाएगा। और उसकी माता फिर कितनी हो जाएंगी, इससे 3 वर्ष कम होनी चाहिए उनके माता, यानी पिता से 3 वर्ष छोटी है उसकी माता, तो ये हो जाएगा x + 35। कोई कंफ्यूजन नहीं हो जाना चाहिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ताकि आपको अगले सवाल या किसी और भी सवाल जो इस टाइप के सवाल हो उसमें आपका कंफ्यूजन ना हो। और तो फिर बहन की उम्र क्या होगी, बहन इससे 25 वर्ष छोटी है, तो हम इसमें से 25 माइनस कर लेते हैं, यानी x - 35 में से हम 25 माइनस करेंगे तो कितना होगा, x + 10 बचेगा। हम 35 में से 25 माइनस करेंगे तो 10 बचेगा, यानी कि x + 10 हो जाएगी क्या, उसकी बहन। ठीक है, हमें सारा इक्वेशन मिल गया। अब देखिए कह रहा है कि राहुल के जन्म के समय, तो राहुल का जन्म के समय इसकी आयु कितनी रही होगी, 0, तो उसके भाई की आयु कितनी होगी,
जीरो 6 वर्ष हो जाएगी उसके भाई की आयु, क्योंकि जीरो में हम 6 जोड़ेंगे तो 6 होगा। और उसके बहन की आयु कितनी हो जाएगी, 0 + 10 यानी कि 10 वर्ष। उसके माता की आयु कितनी हो जाएगी, 0 + 35 यानी कि 35 वर्ष। और उसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 0 + 38 यानी कि 38 वर्ष। अब देखिए आपसे पूछा क्या था, उसकी बहन की आयु। अब उसकी बहन की आयु उसके जन्म के समय कितनी है, 10 वर्ष है। ठीक है, आपको यही पूछा था। ठीक है, तो आपका आंसर 10 वर्ष होगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ताकि ऐसे सवाल यदि आपको आए तो आप उसको कंफ्यूजन ना करें। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, मेरी माता की आयु मेरी आयु की दोगुनी है और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी हैं। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। मेरी बहन मुझसे ... है, यानी कि मेरी बहन मुझसे बड़ी है, छोटी है, क्या है आपको बताना है। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। कह रहा है मेरी माता की आयु मेरी आयु की दोगुनी है, यही ना कह रहा है। तो मान लेते हैं मेरी आयु कितनी है, माना मेरी आयु x वर्ष है, माना मेरी आयु x वर्ष है, तो माता की आयु कितनी होगी, तो माता की आयु हो जाएगी 2x वर्ष, क्योंकि कह रहा है माता मेरी आयु की दोगुनी है, तो 2x करेंगे तो इसका दुगना हो जाएगा। अब फिर आगे क्या कह रहा है, फिर आगे कह रहा है और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी हैं। और भाई की आयु तब कितनी हो जाएगी, तो भाई की आयु हो जाएगी, यदि माता भाई से 20 वर्ष बड़ी रहेंगी तो भाई से माता 20 वर्ष बड़ी हैं, यानी कि माता से मेरी भाई जो मेरा भाई है वो कितना वर्ष छोटा होगा, 20 वर्ष छोटा होगा ऑब्वियसली। तो अब क्या करेंगे हम, माता की आयु से यदि हम 20 वर्ष घटा दें तो वह भाई की आयु हो गई इतना वर्ष। भाई की आयु कितना हो गई, 2x - 20 वर्ष से आपकी भाई की आयु हो गई। आगे सवाल में क्या बता रहा है, फिर कह रहा है जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है, यानी कि जो इसका मैं जब पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था, यानी कि मेरी जो आयु होगी यदि हम उसमें 5 जोड़ दें, ठीक है, x + 5 कर दें तो यह 2x - 20, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे, हो जाएंगे। तो यहां से आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे निकलेगी, देखिए कह रहा है कि जब मैं पैदा हुआ तो मान लें मेरा पैदा हुआ तो मेरी आयु कितनी रही होगी, जितनी भी रही होगी, यानी कि जब वो भाई 5 वर्ष का था तो जब मैं 10 वर्ष का मान लीजिए हो जाता हूं तब मेरा भाई 15 वर्ष का हो जाएगा, क्योंकि 5 वर्ष बड़ा होगा। तो मान लीजिए उसकी भाई की आयु जब 2x - 20 है तो मेरी आयु x वर्ष है, उसमें हम 5 जोड़ देते हैं तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, हो गए। अब क्या करेंगे, यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी, यहां से कितने हो जाएगा x की वैल्यू। अब देखिए x को उधर भी दिया, -20 को इधर लाइए तो +5 है और उसमें हम जोड़ दें, ये माइनस से इधर वाला वैल्यू है क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, +20 हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा आपका 2 में से 1 घट 2x है और उसमें से आपका x माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें से घटाएंगे तो x बचेगा और 20 और 5 25 हो जाएगा। आपको मिला क्या, x की वैल्यू। x कौन है, मैं। मेरी उम्र यदि 25 वर्ष है तो माता की उम्र कितनी हो गई, यदि ये 25 वर्ष का है तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएंगे 50 में से 20 घटाएंगे तो 30 वर्ष के मिल गया। इसके बाद कह रहा है जो मेरी बहन है मेरी बहन वो मेरी माता से 24 वर्ष छोटी हैं। मेरी माता की आयु कितनी है, 50 वर्ष है, और 50 वर्ष में से हम 24 वर्ष घटाएंगे तो 50 में से यदि हम 24 घटाएं तो हमें कितना मिलेगा, 26 वर्ष मिलेगा। यानी मेरी बहन की आयु कितनी फिर हो गई, 26 वर्ष हो गई। अब कह रहा है आगे सवाल कि तब मेरी बहन मुझसे है, मेरी बहन मुझसे क्या है, एक यहाँ पे बड़ी है, भाई मैं 25 वर्ष का हूं, मेरी बहन 26 वर्ष की है, तो ऑब्वियसली मुझसे बड़ी हुई, कितने वर्ष की बड़ी हुई, तो 1 वर्ष की बड़ी हो गई, 1 वर्ष बड़ी, जो कि ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा 1 वर्ष बड़ी होगी मेरी बहन। ठीक है, तो ऐसे भी सवाल आते हैं जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, तो आप ऐसे भी सवाल लगा पाएंगे। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यानी कि यहाँ पे सवाल थोड़ा सा समझने की यहाँ पे जरूरत है, सवाल नहीं समझिएगा तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल उलट पलट जाएगा। देखिए कह रहा है जयेश अनिल से उतना ही छोटा है, यानी जो जयेश है
अनिल से छोटा है। एक चीज क्लियर हो गई कि जो जयेश है वो अनिल से छोटा है। और आगे कह रहा है उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है, यानी कि जो जयेश है वो प्रशांत से बड़ा है और अनिल से छोटा है, और जितना छोटा है उतना ही प्रशांत से बड़ा है। यदि मान लेते हैं यदि अनिल से 5 वर्ष छोटा है तो प्रशांत से 5 वर्ष बड़ा भी है। ठीक है, ये दो चीजें आपसे बता रहा है। फिर कह रहा है यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है तो जयेश की आयु होगी। जयेश की आयु पूछा है, कह रहा है जयेश की आयु क्या है, जयेश की आयु क्या है। और इसमें आपके दो कैरेक्टर और हैं, एक अनिल है और दूसरा प्रशांत है। ठीक है, अनिल और प्रशांत, इसमें 3 कैरेक्टर हैं, इन दोनों का योग दे दिया है, यानी कि अनिल की आयु प्लस प्रशांत की आयु इसमें दिया है कितना, 48 वर्ष। ठीक है, और आपको एक चीज और कह रहा है, जितना जयेश जो है तो यहाँ आपका अनिल और प्रशांत की आयु 48 वर्ष का योग दिया हुआ है, और कह रहा है जो जयेश है अनिल से जितना छोटा है प्रशांत से उतना ही बड़ा है। यानी कि हम अनिल की आयु मान लेते हैं, अनिल की आयु से प्रशांत जो जयेश की आयु है उसको माइनस कर लें। ठीक है, अनिल की आयु से जयेश की आयु माइनस कर लें तो जो जयेश की आयु है, जयेश की आयु से यदि हम प्रशांत की आयु को माइनस करते हैं तो ये दोनों जो वैल्यू है आपको सेम रहेगा, क्योंकि कह रहा है जो अनिल से जितना छोटा है जयेश से उतना बड़ा है। तो दोनों के यदि जयेश से हम प्रशांत को घटाएं, यदि 5 वर्ष आता है तो अनिल से जयेश घटाएंगे तो भी 5 वर्ष आएगा, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। हमने वही कर लिया। अब क्या करते हैं, जो ये माइनस वाली वैल्यू उधर भेज देते हैं, इधर की माइनस वाली वैल्यू को इधर भेज देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, अनिल प्लस, क्योंकि प्रशांत माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना होगा, प्रशांत हो जाएगा। यानी कि अनिल प्लस प्रशांत बराबर, ये भी माइनस जयेश है उधर जाकर के प्लस जयेश हो जाएगा, जयेश और इधर से पहले जयेश था तो प्लस जयेश, यानी कि 2 जयेश हो गए, इधर 2 जयेश हो गए हैं, इधर अनिल और प्रशांत। और आप देख पा रहे हैं कि अनिल और प्रशांत का योग आपको दिया है कितना, 48 दिया है, और यहाँ पे हो गए 2 जयेश। ठीक है, तो जयेश 2 जयेश की आयु आपको 48 हो गई, तो 1 जयेश की आयु कितनी होगी, तो 48/2 बराबर 24 वर्ष। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको ऐसे बताया जाएगा कि आपका सभी कंफ्यूजन यहीं पे दूर हो जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं बचता रहेगा। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, कह रहा है मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है, 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी, तो मेरी वर्तमान आयु क्या है। ध्यान दीजिए, मेरी जो उम्र है अभी वर्तमान की वो मेरे पुत्र से 3 गुनी है। कितनी है, 3 गुनी है। यानी कि मेरी यदि उम्र 10 वर्ष है, यदि मेरे पुत्र की उम्र 10 वर्ष होगी तो मेरी उम्र कितनी होगी, 30 वर्ष। तो ऐसे तो हम मान नहीं सकते, हम मान लेते हैं x है, तो माना मेरे पुत्र की आयु x वर्ष है, तो मेरी आयु कितनी हो जाएगी, मेरी आयु हो जाएगी 3x वर्ष हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है 5 वर्ष पश्चात, यानी 5 वर्ष का पश्चात का मतलब हो गया 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद क्या होगा कि जो मेरी आयु होगी मेरे पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। अब 2.5 गुना किसको कहते हैं, यानी कि 2.5 गुना का मतलब 2.5 गुना। ठीक है, यही होता है, इसको हम लिख सकते हैं 5/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपको पता होना चाहिए। आगे कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, यानी x + 5 ये बराबर होगा 3x + 5, लेकिन ये 2.5 गुना, ये वाला वैल्यू 2.5 गुना है इसके, तो हम इसका यदि हम 2.5 का गुणा कर दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। हमने कर लिया, क्योंकि 2.5 गुना को हम 5/2 से भी कर सकते हैं गुणा, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। कितना होगा, 5 का गुणा इधर हो जाएगा, कितना होगा 5x + 25, अब बट्टे में कितना है 2 रहेगा पूरे के बट्टे, आगे क्या हो जाएगा 3x + 5। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करेंगे, 2 का गुणा इधर कर देंगे, क्योंकि ये भाग के रूप में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणे के रूप में हो जाएगा। तो 5x + 25 बराबर 2 का करेंगे गुणा 3 में तो 3x में करेंगे तो 6x हो जाएगा, 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 10 हो जाएगा, 6x + 10 हो जाएगा। अब 5x वाली वैल्यू को उधर कीजिए, 10 को इधर कीजिए, तो 5x 6x इधर है तो 6x इधर प्लस वाली वैल्यू जाएगा तो माइनस हो जाएगा 5x, 25 पहले से है,
इधर 10 आएगा तो कितना होगा, माइनस हो जाएगा, यानी 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 x बचेगा, 25 में से 10 घटाएंगे तो 15 बचेगा। x की वैल्यू आपको मिली 15। पूछा क्या है, आपसे पूछ रहा है तो वो मेरी वर्तमान आयु, और मेरी वर्तमान आयु कितनी है 3x। 1x की वैल्यू आपको 15 है तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सबको पता है 45 वर्ष हो जाएगी मेरी आयु। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल क्या है, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, ये थोड़ा सवाल अच्छा सा है, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। समझिए क्या कह रहा है, मतलब अभी जो उसके पुत्र की उम्र है, जब उसका जन्म हुआ था तब उसके पिता की उम्र उसके पुत्र की वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। अब आगे का सवाल देखिए क्या है इसमें, यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष हो तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी। यानी वर्तमान का उम्र नहीं पूछा है, पुत्र का जो आयु पूछा है वो 5 वर्ष पास्ट में जाके पूछा है, 5 वर्ष पीछे। सबसे पहले समझिए वर्तमान आयु क्या है। अभी वर्तमान आयु आपको दिया है पिता का कितना दिया है, पिता का आपको दिया है 39 वर्ष, यही दिया है। और मानते हैं पुत्र की आयु, क्योंकि पुत्र का नहीं दिया है तो हमें सिंपल सा एक भाषा आती है, क्या करते हैं, मान लेते हैं x वर्ष। हमने पुत्र की आयु को x वर्ष मान लिया। अब सवाल कह रहा था कि जो पुत्र की वर्तमान आयु है, यानी कि x वर्ष जो पुत्र की वर्तमान आयु है, उसके जन्म के समय उसके पिता की आयु इसके वर्तमान आयु से 5 वर्ष अधिक थी। तो इसकी वर्तमान आयु ये है x, और उसमें हम 5 वर्ष जोड़ देंगे तो इसके जन्म के समय की आयु हो जाएगी उसके पिता की। और यदि हम ये माइनस कर लें 39 माइनस x, कहने का मतलब यदि पुत्र की आयु x वर्ष है तो x वर्ष पहले उसके पिता की आयु यही रही होगी, क्योंकि सवाल कह रहा है कि उसके जन्म के समय जो उसकी आयु थी तो x वर्ष थी, तो उससे 5 वर्ष बड़ा उसका पिता था, तो 5 वर्ष बड़ा कर लिए। और जब हम इसका जन्म हुआ x वर्ष ये भी बढ़ेगा तो x वर्ष ये भी तो बढ़ेगा, पिता भी x वर्ष बढ़ेगा, यानी कि दोनों समान रूप से बढ़ेंगे। तो समान रूप से बढ़ेंगे तो हम 39 में से माइनस कर लेंगे तो ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होगी, तो ये दोनों वैल्यू हमने बराबर कर लिया। अब यहीं से आपको x का जो वैल्यू है वो फाइंड कर लेना है। कैसे फाइंड होगा, क्या होगा, x वाली वैल्यू को एक साइड कीजिए और नंबर वाली वैल्यू को एक साइड कीजिए। और आप देख पा रहे हैं x यहाँ पे माइनस में है, इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x पहले से है, इधर से x आया, ये भी प्लस में हो गया, और 39 इधर पहले से है, और आप देख पा रहे हैं कि ये प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 होगा ना। ठीक है, तो क्या कितना हो गया, x 1 से 2x हो गया, 39 में से 5 घटाएंगे तो 34 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपको, x की वैल्यू आपको 17 वर्ष आ गई, यानी कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 17 वर्ष है। पूछा क्या है, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी थी, तो 5 वर्ष पहले यानी कि 17 में से 5 वर्ष घटा देंगे तो कितना होगा, 12 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो पुत्र की 5 वर्ष पहले आयु कितनी थी, तो 12 वर्ष थी। ठीक है, और अगले सवाल पे चलते हैं। और जो आज का ये जो पूरा टॉपिक है आपका आयु संबंध का, वो आखिरी सवाल होगा। और इसके बाद अभी आपका कोई कंफ्यूजन रहेगा तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आखिरी सवाल आपका क्या कह रहा है, उस सवाल को कैसे लगाएंगे। जैसे कि लगता है मैंने सारे आपको टॉपिक पढ़ा दिया है, आपने देखा कि सभी टाइप्स आपको बता दिए गए हैं आयु संबंध के सवालों का। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए, कहीं कंफ्यूजन होता है, सवाल को समझने में लगाने में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आखिरी सवाल देखिए, कह रहा है पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। यदि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। ध्यान से समझिए क्या कह रहा है, कह रहा है पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की 4 गुनी है। अब पुत्र की आयु की 4 गुनी है तो सबसे पहले हमें मानना होगा, चलिए मान लेते हैं। माना पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है, क्योंकि हमारा प्यारा दुलारा x ही है जिसको हम मान के सभी सवालों को लगाते हैं। तो पिता की आयु क्या हो जाएगा, तो पिता की आयु यहां से आपका हो जाएगा 4x, क्योंकि इसका 4 गुना है पिता की आयु, हो गया। आगे देखिए फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि यदि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी कि
5 वर्ष पहले, यानी 5 वर्ष पहले x माइनस 5 होगा और 4x माइनस 5 होगा। ये दोनों बराबर होंगे तब जब हम इसमें 7 का गुणा कर देंगे, क्योंकि ये 7 गुना है इसकी आयु का, तो हमने इसमें 7 का गुणा किया, अब दोनों वैल्यू बराबर हो गई। अब आगे देखिए कैसे होगा, इसका पहले गुणा कर लीजिए। 7x माइनस 35 बराबर 4x माइनस 5। अब क्या करेंगे, 35 वाली वैल्यू को उधर भेज दीजिए, 4x की वैल्यू को इधर लेते आइए, तो 7x ये प्लस वाला वैल्यू आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 4x, और यहां से आपका माइनस 5 पहले से है और ये माइनस 35 जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 35 माइनस 5, यानी कि 7x में से 4x घटाएंगे तो 3x हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 35 में से 5 घटाएंगे तो 30। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, क्योंकि 3 से हम 30 को काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा। आपका मिल गया क्या, x की वैल्यू मिल गई, यानी पुत्र की आयु कितनी है, 10 वर्ष है। पूछा किसका है, तो पूछा है आपसे पिता की वर्तमान आयु, और वर्तमान आयु हमने क्या देखा है यहाँ पे 4x, तो x की वैल्यू यदि 10 है तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4x की वैल्यू 40 हो जाएगी, यानी पिता की जो आयु है कितनी है, 40 वर्ष है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, सारी चीजें आपने समझ लिया है। ये चैप्टर भी आपका यहीं पे खत्म होता है। जो भी आपने हमें पढ़ा, जो भी मैंने आपको पढ़ाया, इसके अंतर्गत कोई भी कंफ्यूजन रहा हो, कोई आपको अपना सुझाव देना है, तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट्स में दे सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसी लगी ये आप हमें जरूर बताइएगा। यदि आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए, ताकि जब भी अगली बार वीडियो अपलोड की जाए, जो भी चीज पढ़ाया जाए, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। चलिए बस आज की क्लास में इतना ही, बाकी जो है हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। और आगे हमें क्या पढ़ना है, आगे हमें पढ़ना है साझा यानी पार्टनरशिप। हम एक क्रम से पढ़ाते मैं चल रहा हूं ताकि आपका जो पूरा सिलेबस है मैथमेटिक्स का वो कंप्लीट हो सके। तो अगला चैप्टर हमारा है पार्टनरशिप यानी कि साझा। कुछ पढ़ के आइएगा, मैं कुछ आपको पढ़ाऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होगा अगला क्लास, यानी कि कल की क्लास बहुत ही अच्छी होने वाली है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के साथ। थैंक यू।